आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। जाती मौलिस डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, नमाज ईद से पहले सदर ममलकत की तबीयत नासाज हुई थी। कराची में टेस्ट के बाद पता चला कोरोना हुआ है। सेहत पर अब परेशानी की कोई बात नहीं। आसिफ जरदारी 1-2 दिन में घर चले जाएंगे। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो के बयानात पर वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करते हैं। जराए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक, अता तारड़ और ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। On the salaried class, जो रेट की बात होगी वो इंशाल्लाह the Prime Minister has said that, I mentioned it, वो इंशाल्लाह during the budget discussion हम करेंगे. Over the last couple of days, we continue to meet over the next few days. So we are looking at it both as a challenge and as an opportunity. We intend to send a high-level delegation to Washington to get our views across. ये पाकिस्तान का program है which is being helped, supported, assisted, funded by IMF and the development partners. तनख्वाहदारों पर टैक्स कम होगा या नहीं, फैसला बजट में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम टैक्स रेट बजट में तय करेंगे। IMF से जान छुड़वाने के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। टैरिफ को चैलेंज के साथ मौका समझकर डील कर रहे हैं। ईद उल फितर पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मकामी सरमायाकारी हो गई तो गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। 24 सरकारी कारोबारी इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। PIA की निजकारी का दूसरा राउंड रवा माह शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का राबता। बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ का मिशन जारी रहेगा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ की बिजली की कीमत कम होने पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आवाम की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी इजलास बुलाने की हिदायत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। टेक्नोलॉजी से निजाम में शफाफियत लाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए हासिल किए। रवां साल ताजरों ने 413 अरब रुपए टैक्स दिया। 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13% पर ले जाएंगे। IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से जायद होंगे। रवां माली साल तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सर कटवा देंगे, नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। पानी सिंध को करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे नहीं कर सकी पानी कहां से आएगा। शहबाज हुकूमत के नहीं अवाम के साथ हैं। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। ये जमातें काउंसिलर की एक नशिस्त नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया, अफरा तफरी कबूल नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी और नून लीग का टकराव चाहती है। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को नहरों के मसले पर विफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, नहरों के मामले पर सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनसे लड़ाई नहीं। बिलावल भुट्टो की बातों पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहते। फंड्स लेने के लिए विफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी करें। वजीर आजम जल्द एक और खुशखबरी का ऐलान करेंगे। वजीर आला पंजाब की सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों के मंसूबे अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। जिला इंतजामिया को अराजी मुख्तस करने की हिदायत कर दी। क़याम का जामे प्लान भी तलब कर लिया। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम है।
अली अमीन गंडापुर अपने हलके पे नहीं जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अमन आमा पर होना चाहिए। पीटीआई ने कहा था तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा दहशतगर्दी का नासूर पिछली कई दहाइयों से जारी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। विफाकी हुकूमत ना खुद बात करती है ना हमें करने देती है। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। कोयटा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात से रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत ना पहले दी ना अब दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल हों। असद कैसर के बाद आतिफ खान की भी पार्टी लीडरशिप से अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी तवानाइयां अमन व अमान और बेहतर गवर्नेंस पर लगाएं। सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं ने राब्ता किया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा बयानबाजी से बानी को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें बेबुनियाद हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा पार्टी की सीनियर क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात पर नोटिस लिया। सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। इख्तिलाफात पार्टी का हुस्न है। सबसे अपील करता हूं एक पेज पर रहें। ना वर्कर्स अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे, ना ही आतिफ खान के साथ। पीटीआई के बगैर हमारी कोई हैसियत नहीं। कांगला में गाड़ी खाई में गिर गई, 4 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। मुल्तान से ईद मनाने गए नौजवानों की गाड़ी खाई में गिरी। अहले खाना के मुताबिक नौजवान ईद के दूसरे रोज मुल्तान से रवाना हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडग्राम में पुरानी दुश्मनी 4 जाने ले गई। 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद में 3 बच्चे नाले में गिर गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक नाले में गिरने के बाद दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। पंजाब में जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। कत्ल, चोरी, डकैती समेत 18 संगीन जराइम की तफ्तीश नया महकमा करेगा। मुद्दई की दरखास्त पर अहम केसेस की तफ्तीश भी मुंतकिल की जा सकेगी। CCD जमीनों पर कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। वजीर आला मरियम नवाज की इमारतें, गाड़ियां और जदीद आलात खरीदने की मंजूरी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 5,500 रुपए सस्ता। कीमत 3,20,000 रुपए हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा सरकारी इदारों की वजह से सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान होता है। निजकारी का अमल तेजी से आगे चलेगा। पेंशन इस्लाहात के लिए पेंशन फंड बनाया है। तरसीलात ज़र का 36 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। कर्जों में सूद की अदायगी में 1 ट्रिलियन रुपए की कमी आएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत कर रही है। नून लीग ने भी वोट के बजाय इक्तदार को इज्जत दो की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन सूबे के हालात खराब हैं। गलत तरीके से इक्तदार में आने वाली अपनी जेब भरेंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक निजाम ठीक नहीं होगा। MQM का ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद का मुतालबा। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध हुकूमत वरसा को 1-1 करोड़ रुपए दे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरामीम कराची को तबाह कर देंगी। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है करप्शन को रोकें। कराची और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए के टेंडर जल्द जारी होंगे। बिजली की कीमत में रिलीफ पर वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर एक दिन नहीं चल सकती। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुल्की मफाद में किया। गैर जिम्मेदाराना सियासत के कायल नहीं। मुखालिफिन अवामी तरक्की के मिशन में मुदाखलत बंद करें। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनते ही सुनहरी दौर का आगाज होगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा तमाम फैसले हुकूमती इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते।
तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल करेंगे। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, किसी भी जमात के साथ टकराव नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमतों पर आवाम को धोखा दिया। पीटीआई दौर में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था, अब 37 रुपए का है। हुकूमत ने किसानों के हाथ बांध दिए। गंदम दरामद करना पड़ेगी। विफाकी और पंजाब हुकूमतें दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। एमक्यूएम सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। अवाम की खुशहाली से ही मुल्क की खुशहाली मुंसलिक है। हुकूमत ने सियासत के बजाय मुमलिकत को तरजीह दी। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा खानी की। मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और नुसरत भुट्टो के मज़ारात पर भी हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो ने कायदीन की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध का कराची में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। कामरान टिसोरी ने कहा, हर शहरी के अहल खाना को प्लॉट दिया जाएगा। सियासी जमातें और डंपर माफिया मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा। डंपर हादसे में जाँ बहक खातून के अहल खाना को प्लॉट देने और बच्चियों की तालीम के अखराजात उठाने का ऐलान।